बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, द करियर हाउस से ऑफिस ट्यूटोरियल के साथ मैं हूं अली बाबर। व्यूअर्स, दौरे हाजिर में आप किसी भी पेशा से मुंसलिक हों, आप स्टूडेंट, फ्रेश ग्रेजुएट या करियर के किसी भी लेवल पर हों और आपको बिजनेस रिपोर्टिंग, फॉर्मल कम्युनिकेशन, बिजनेस राइटिंग और डेटा एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती हो, तो यकीनी तौर पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशंस आपके करियर में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन, बिजनेस राइटिंग्स, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इंटरेक्टिव स्लाइड एंड प्रेजेंटेशंस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेटा एनालिसिस और आउटलुक ईमेलिंग के लिए बहुत मकबूल हैं। और इन तमाम ऑफिस एप्लीकेशन का स्किल सेट हासिल करने के लिए द करियर हाउस आपके लिए ला रहा है बहुत ही मुनफरद और आसान यूट्यूब ट्यूटोरियल। और हम आगाज कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से। और व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ऑपरेट नहीं किया या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को आप जस्ट एक सिंपल वर्कशीट की हद तक जानते हैं, तो हम आपको सिखाने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बिगिनर टू एक्सपर्ट लेवल। तो आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हर यूट्यूब ट्यूटोरियल वीडियो की फौरी अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। सो डियर एक्सेल लर्नर्स, जैसा कि किसी भी मशीन या सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के लिए उसके स्ट्रक्चर और मेन्यू को समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आज हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंटरफेस। सो लेट्स स्टार्ट। डियर एक्सेल लर्नर्स, सबसे पहले हम अपने डेस्कटॉप के ऊपर न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट क्रिएट करते हैं। राइट क्लिक, न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट। याद रखिए, हर नई एक्सेल शीट का बाय डिफ़ॉल्ट नेम न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट होता है। हम इसे रीनेम करते हैं TCH1 के नेम से और अब हम इसे ओपन करते हैं। सॉफ्ट एक्सेल शीट का इंटरफेस हमें कुछ यूँ दिखाई देता है और हम स्टेप बाय स्टेप इस एक्सेल इंटरफेस को समझते हैं। एक्सेल इंटरफेस के बिल्कुल ऊपर हमें टाइटल बार नज़र आता है। टाइटल बार बेसिकली हमारी फाइल का नेम होता है और जब भी हम अपनी फाइल को रीनेम करते हैं, ओपन करने के ऊपर फाइल का नेम ऑटोमेटिकली टाइटल बार में अपडेट हो जाता है। उसके बाद बिल्कुल बाएं जानब हमें क्विक एक्सेस टूल बार्स मिलते हैं और क्विक एक्सेस टूल बार के इस बटन पे क्लिक करने से हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से कोई टूल बार आइकन ऐड या इसमें से रिमूव कर सकते हैं। जैसे मुझे इस लिस्ट में ओपन का आइकन नहीं चाहिए तो मैं इसको अनचेक करूँगा और जैसे मैंने अनचेक किया, देखें ओपन का आइकन यहाँ से रिमूव हो गया। क्विक एक्सेस टूल बार को हम दो जगह पे प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि राइट क्लिक करने पे हम इसको बिलो द रिबन प्लेस कर सकते हैं या अबव द रिबन प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद हमें टाइटल बार के बिल्कुल राइट साइड पे डिस्प्ले बार मिलते हैं। डिस्प्ले बार में बाय डिफ़ॉल्ट 4 ऑप्शंस होती हैं, जैसा कि हम अपने रिबन को शो या ऑटो हाइड करवा सकते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, मैक्सिमाइज़ या रिस्टोर कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। टाइटल बार के बाद हमें बिल्कुल बाईं जानब फाइल टैब या ऑफिस 2016 से पहले के जितने वर्जन हैं हमें ऑफिस आइकन नज़र आता है, तो इसे बेसिकली फाइल टैब या ऑफिस टैब के नेम से भी कॉल किया जाता है। तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं हमें एक्सेल के डिफरेंट फीचर्स नज़र आते हैं और इंशाल्लाह आने वाले तमाम ट्यूटोरियल्स में हम इन फीचर्स को सीखने वाले हैं। उसके बाद हमें फाइल टैब के बिल्कुल साथ डिफरेंट टैब्स नज़र आती हैं। बेसिकली ये एक्सेल के मेन्यू बार्स हैं या हम इन्हें टैब लिस्ट भी कह सकते हैं। और हर टैब लिस्ट के नीचे आप देखें डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ टूल बार नज़र आते हैं जो कि उसी मेन्यू बार से रेलेवेंट है। और आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम इन तमाम टूल बार्स को ग्रुप बाय ग्रुप सीखने वाले हैं। टूल बार के बाद ऊपर वाला ये जितना पोर्शन है जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये बेसिकली एक्सेल रिबन कहलाता है। और जब हम ऊपर डिस्प्ले बार में आते हैं और हम अपने रिबन को ऑटो हाइड या शो ऑफ करवा सकते हैं, तो ये देखें यूँ करके हम अपने रिबन को शो या हाइड करवा सकते हैं। उसके बाद रिबन के बिल्कुल लेफ़्ट कॉर्नर पे हमें नेम बॉक्स नज़र आता है। नेम बॉक्स बेसिकली हमारे सेल का पर्टिकुलर एड्रेस हो सकता है या फिर अगर हमने कोई टेबल क्रिएट किया है और उस टेबल को हम यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। नेम बॉक्स के बिल्कुल राइट साइड पे हमें इंसर्ट फंक्शन का फीचर मिलता है। ये देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में चूँकि हम
डाटा एनालिसिस और डाटा मैनिपुलेशंस पे काम कर रहे हैं तो हमें डिफरेंट फंक्शंस यूज़ करना होते हैं और यहाँ से हम कोई भी फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट फंक्शन के आगे हमें ये ब्लैंक बॉक्स नज़र आता है और ये बेसिकली हमारा फार्मूला बार है। फार्मूला बार में हम कोई भी फंक्शन अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आने वाले तमाम ट्यूटोरियल्स में हम फंक्शंस एंड फार्मूलाज पे सीखने वाले हैं। उसके बाद फार्मूला बार के लास्ट पे हमें फार्मूला बार एक्सपेंड बटन मिलता है। हम अपने फार्मूला बार बॉक्स को यहाँ से एक्सपेंड कर सकते हैं। फार्मूला बार के नीचे हमें यूनिक अल्फ़ाबेट्स हेडिंग्स के साथ वर्टिकली एक्सेल कॉलम्स मिलते हैं, जो कि A to Z और सो ऑन चलते हैं। और एक्सेल कॉलम्स को अगर काउंट करने की बात करें तो एक्सेल कॉलम्स A to XFD, और अगर इनको न्यूमेरिक नंबर्स में कन्वर्ट करें तो एक्सेल शीट के अंदर 16,384 कॉलम्स होते हैं। एक्सेल कॉलम्स के बिल्कुल बाएं जानिब वर्टिकली न्यूमेरिक हेडिंग्स के साथ हमें एक्सेल रोज मिलती हैं और हर रो का अपना यूनिक नंबर है। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताते चलें कि एक एक्सेल शीट में 10,48,576 रोज होती हैं, जो कि हॉरिजेंटली मूव कर रही हैं। वर्टिकली कॉलम्स और हॉरिजेंटली रो के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम सेल कहते हैं और हर कॉलम और रो मिलकर हर सेल का एक यूनिक एड्रेस क्रिएट करते हैं। क्योंकि एक्सेल इंटरफेस के अंदर इतने ज़्यादा सेल्स हैं तो जिस सेल पे हमारा कर्सर होता है और उसकी आप देखिए कि बाउंड्रीज ग्रीन हाईलाइट हो जाती हैं और ये आइडेंटिफिकेशन है एक एक्टिव सेल की। उसके बाद हमें राइट साइड पे एक्सेल स्क्रॉल बार्स मिलते हैं। वर्टिकली एक्सेल शीट को मूव करने के लिए हमें वर्टिकली स्क्रॉल बार्स नज़र आते हैं, ये देखिए। और जैसे जैसे हम एक्सेल शीट के अंदर डाटा इंसर्ट करते जाते हैं एक्सेल स्क्रॉल बार उसी तरह से अपनी जो लेंथ है उसको कम ज़्यादा करते जाते हैं। उसके बाद नीचे हमें हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार नज़र आता है। हॉरिजेंटली स्क्रॉल बार बेसिकली हमारी एक्सेल शीट को हॉरिजेंटली मूव करने के लिए यूज़ होता है। और जैसे जैसे हम एक्सेल के अंदर डाटा इंसर्ट करते जाते हैं कॉलम्स की शक्ल में, तो कॉलम्स को मूव करने के लिए हमें हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार काम करते हैं। एक्सेल स्क्रॉल बार के बाद हमें यहाँ पे एक्सेल शीट पेन नज़र आता है। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में 3 शीट्स होती हैं और आप इनको ऑप्शंस में जाके अपनी मर्ज़ी की शीट्स इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बाय डिफ़ॉल्ट एक ही शीट सेलेक्ट की है और जब भी मैं न्यू एक्सेल शीट क्रिएट करता हूँ मुझे एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट एक ही शीट मिलती है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक प्लस का बटन नज़र आता है। बेसिकली ये शॉर्टकट है हमें एक्सेल शीट इंसर्ट करने के लिए। और देखिए जब जैसे जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं न्यू एक्सेल शीट्स क्रिएट होती जा रही हैं। अगर हम अपने हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार को यहाँ से उसकी विड्थ ज़्यादा कर लें और हमारे पास एक्सेल शीट्स एक से ज़्यादा हों और एक्सेल शीट्स नेम शो होने की स्पेस कम है, तो फिर ये जो नेविगेशन पेन है ये काम करता है कि हम अपनी शीट्स को रोटेट कर पाएँ कुछ इस तरह करके। उसके बाद बिल्कुल नीचे हमें स्टेटस बार मिलता है। ये देखिए स्टेटस बार में हमें शीट व्यू पेन मिलता है। हम अपनी पेज या शीट को किस तरह से देखना चाहते हैं तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 तरह के व्यूज़ होते हैं, नॉर्मल, पेज लेआउट व्यू या पेज ब्रेकअप व्यू। इन तीनों व्यूज़ के साथ हमें बिल्कुल राइट कॉर्नर पे एक्सेल जूम कंट्रोल मिलता है। एक्सेल जूम कंट्रोल हम अपनी शीट को यहाँ से जूम इन या आउट कर सकते हैं। याद रखिए मिनिमम एक्सेल शीट को 10% और मैक्सिमम 400% तक जूम इन आउट कर सकते हैं। डियर एक्सेल लर्नर्स, उम्मीद है आज का ट्यूटोरियल आपको एक्सेल इंटरफेस समझने में बहुत हेल्पफुल होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में आपसे फिर मुलाकात होती। तब तक के लिए खुदा हाफिज।